देखिए इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक तरफ का एरिया दिया हुआ है इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द सरफेस एरिया ऑफ इनपुट मतलब छोटा पिस्टन वाला, और दैट ऑफ आउटपुट मतलब लार्ज पिस्टन वाला, ठीक है। फोर्स अप्लाइड इतना है, तो ऑन इनपुट पिस्टन टू रेज द आउटपुट पिस्टन बाय 20 सेंटीमीटर, ओके। तो ये बताइए आप F1 बाय S1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? हम यहां सॉल्यूशन बना रहे हैं। F1 100 बाय S1 6, आपको यूनिट भी बदलने का जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया बाय एरिया है, इक्वल टू F2 बाय S2 कितना है 1500, ठीक है। कितना से जाएगा 250, यानी F2 का वैल्यू जो राइज हुआ कितना हुआ 250 इंटू 100 न्यूटन, कितना हुआ F2, ओके। और वो कितना राइज किया है 20 सेंटीमीटर। तो वर्क डन चाहे इनपुट से निकालो या आउटपुट से निकालो दोनों बराबर होता है, तभी नो वर्क बताए थे, नो वर्क गेन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा F2 इंटू F2 का वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू S2 कितना है 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻², जूल, ठीक है। यानी कितना हुआ 50, 500 इंटू 1 5000 जूल, दैट इज 5 किलो जूल, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है, डन। चलिए फर्स्ट सेकंड, एक ट्यूब है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, खैर मर्क्यूरी फिल के 30 सेंटीमीटर तक, मर्क्यूरी फिल है, ओके। फोर्स एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी ऑन द बॉटम ऑफ ट्यूब इज, यहां पे कितना फोर्स लग रहा है यहां पे, तो प्रेशर इंटू एरिया होगा। अब सवाल है प्रेशर क्या है, यहां का प्रेशर है PATM, तो बॉटम का प्रेशर होगा PATM प्लस ρGH, रो का वैल्यू 13.6 या 13,600, ठीक है, बात वही है 13.6 या 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, ये रो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और H हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी 30/100 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्रेशर आएगा 10 टू द पावर 5 प्लस, ये देखिए ये यहां से चला गया और वहां से कितना गया कितना गया ये 0 0 13, और ये 3 से मल्टीप्लाई करके कितना गया बताओ, एक, ठीक है, ओके 40800, ओके। तो ये मिला के कितना हो गया 1.408 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हुआ प्रेशर, ठीक है। अब एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया कितना है, तो एरिया कितना होगा टोटल मल्टीप्लाई क्या होगा देखो, पाई का वैल्यू 22/7 पाई R स्क्वायर, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 मीटर का स्क्वायर, ओके। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 177 आया क्या किसी का लगभग, नहीं पहुंचा 177 नहीं पहुंचा, आंसर तो 177 है, एक बार मैं देख ले रहा हूं फिर से आंसर, ठीक है, एक मिनट एक मिनट 26 177, हाँ कैलकुलेट भी उसी तरह से है,
प्रेशर का वैल्यू जो फाइनल है बॉटम में 1.408 इंटू 10⁵ एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, हाँ एकदम कैलकुलेट करके आया है ये 177.001 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू, एकदम हम लोग का कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक है, 177 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है? टॉप का प्रेशर पीएटीएम और वहां से बॉटम का निकाल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है? सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस आर रेडियस का बॉल है, इसको वाटर में या कोई लिक्विड में रिलीज किए हैं, एयर में रिलीज नहीं किए हैं, वाटर में या लिक्विड में, इसका डेंसिटी है ρs। ओके, तो बता इस पे फोर्स क्या क्या लगेगा? पहले वेट लगेगा, वेट किसके इक्वल होता है? m इंटू जी, ठीक, m इंटू जी, ओके, वेट होता है। और मास किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम, देख लो 4/3 पाई आर क्यू होता है वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये हुआ वेट। ओके, बुआयंसी फोर्स, अब देखो बुआयंसी फोर्स, बुआयंसी फोर्स क्या था? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो पूरा डूबा हुआ है तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वेट समझ में आया? बुआयंसी फोर्स क्या हुआ? इतना लिक्विड, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड, उसका मास निकालना, तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये मास इंटू जी, किस डायरेक्शन में? ऊपर। अब दो फोर्स लग रहा है, अब देखो देख के, अगर डेंसिटी सॉलिड का ज्यादा है लिक्विड से तो नीचे फोर्स ज्यादा होगा, यानी नेट जो होगा ए नीचे की तरफ होगा, वेट माइनस बुआयंसी बाय मास, ये है मास, नेट फोर्स बाय मास, ठीक है, यानी वो सॉल्व होके आएगा इतना एक्सेलरेशन। मतलब अगर लिक्विड में कोई छोड़ दो तो बुआयंसी और वेट मिलकर के नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये आएगा। इसको भी आप बोल सकते हो जी इफेक्टिव इन फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर का जी इफेक्टिव, ये फ्लूइड के अंदर जी का इफेक्टिव वैल्यू आ जाता है क्योंकि बुआयंसी भी है, तो नेट मिलकर जी का ये वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब जी इफेक्टिव जब मिल गया, यहां से आप एक चीज का और एनालाइज कर सकते हो। आप ही बताओ, अगर मान लो आपको लिक्विड के अंदर जी इफेक्टिव मिल गया, आपको ये बॉल का जी इफेक्टिव मिल गया, इसका मतलब बॉयंसी और वो सब काउंट सब कर लिए, सारा चीज काउंट हो चुका है। ओके, तो अब बताओ अगर यहां से रेस से रिलीज करेंगे तो जो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, अगर ये एच डेप्थ उतरा है तो यहां का v क्या होगा? √2g इफेक्टिव इंटू होगा, g की जगह क्या बन गया? g इफेक्टिव। टाइम ऑफ फॉल क्या होगा? √2h/g इफेक्टिव। क्लियर है? डन। चलिए कुछ सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या है बताओ? जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये कम है, ये यानी बुआयंसी ऊपर ज्यादा हो गया, यानी नेट एक्सीलरेशन क्या होगा इस केस में बताओ? इस केस में ए इक्वल टू होगा बुआयंसी फोर्स माइनस वेट बाय, समझ में आ रहा है? और उसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ρl/ρs -1 इंटू, क्लियर है? मतलब आप ऐसे सोचो, इसको डे टू डे लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एक वो पीला वाला बॉल होता है ना, स्माइली, जिसमें बना रहता है, दुकान पर खेल दुकान पे मिलता है, बहुत लाइट होता है, ठीक है, बहुत लाइट है, उसको पानी के अंदर ले जाओ तो उसका सॉलिड का डेंसिटी जो है वाटर से कम है, मतलब सॉलिड का डेंसिटी वाटर से कम हो गया, यानी उसमें बुआयंसी ज्यादा लगा, वेट कम लगा।
तो वो ऊपर की छोड़ोगे तो वो ऊपर भागता है, इसी एक्सीलरेशन से। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो अब इसमें भी कहानी बन जाएगा। मान लो कोई चीज को आपने रेस्ट से रिलीज किया, ये है रेस्ट, छोटा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और वो ऊपर जा रहा है ए से। ओके, तो सेम चीज कहानी, एच हाइट जाके उसका स्पीड कितना होगा, √2a(h), ए का ये वैल्यू है। तो जो पहले हम लोग पढ़े सब लग जाएगा, बस ए का वैल्यू बदल दो, क्योंकि आपके पास एक बुओयेंसी फोर्स भी लग गया। क्लियर है इतना? अच्छा बताओ, अगर दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाता तो वहीं रुका रहता, वहीं पर फ्लोट करता रहता, नीचे नहीं जाता। अब जो जिस हाइट पर छोड़ो वहीं पर रहेगा। क्लियर है? चलिए, 3 पार्ट तक वो फुल्ली क्लियर है। अब आते हैं 4th पार्ट। जो पढ़ाते हैं लेक्चर उसको रिवाइज करके आइए, तभी स्पीड पकड़ेगा प्रॉब्लम बनाने का। ठीक है, रिवाइज करके ढंग से आते नहीं हो फिर कैसे होगा? ओके, चलिए 4th क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक क्यूब जो है फ्लोट कर रहा है, कुछ पार्ट इनसाइड है। ओके ओके, अब 400 ग्राम सॉलिड क्यूब हैविंग एन एज लेंथ दिस फ्लोट इन वाटर, फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड, कितना बाहर है। ठीक है, कितना, व्हाट लेंथ ऑफ क्यूब इज आउटसाइड दिस, what minimum weight of coin to be placed on the cube so that it is submerged। ठीक है, तो हम एक जनरल सॉल्यूशन बना रहे हैं। मान लो, देखो पिछला क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, अगर डेंसिटी उसके इक्वल है तो वहां रुका रहेगा पानी के अंदर, हैवी डेंसिटी है तो नीचे जाएगा, लाइट डेंसिटी है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये तो पानी के अंदर हुआ। अब मान लो कोई चीज को पानी में छोड़ते हैं, हम देखेंगे वो नीचे जा रहा है, ठीक है, या किसी वॉल्यूम के साथ वो तैरता है। ओके, एक जनरल देखो, जैसे मान लो कोई भी सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड डेंसिटी आप ये देखते हो, जैसे ऊड, ऊड फ्लोट करता है, कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट बाहर। ठीक है, तो इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म क्यों फ्लोट करता है, बिल्कुल वही कहानी है, एक सॉलिड फ्लोट कर रहा है। तो देखो यहां पे भी नेट फोर्स 0, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, उस फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब वेट कितना हो गया, वी रो एस जी, वेट, वी उसका वॉल्यूम। ठीक है, और इस पे बुआयंसी फोर्स कितना हो गया, वी इनसाइड रो एल जी। देखो तो, वी इनसाइड इज द इनसाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का इतना पार्ट अंदर है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना अंदर है। तो बुआयंसी फोर्स क्या लिखेंगे, वी आई इंटू रो एल इंटू लिखेंगे। तो बताइए, ये दोनों जब बैलेंस हो गया, दोनों को बैलेंस करेंगे तो वी आई बाय वी जो होगा वो होगा रो एस बाय, यानी इनसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम जो होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसा 9th वगैरह में भी कोई कोई बुक वगैरह में लिखा रहता है, 9th लेवल का बुक में, उसका प्रूव ये, मतलब इसको आप बोल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड। ठीक है, कितना वॉल्यूम किसी चीज का अंदर। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
देख लो, इनसाइड वॉल्यूम तो टोटल से कम है ना, यानी सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो अगर वो फ्लोट कर रहा है तो कुछ पार्ट पूरा डूबा नहीं रहेगा, कुछ पार्ट डूबा रहेगा। जैसे वो पीला वाला बॉल, अगर वो पानी पे तैर रहा है तो कुछ पार्ट अंदर है, बाकी पार्ट बाहर है, ताकि वेट जो है, पूरा बॉल का वेट उतना दूर का बुयांसी फोर्स से। क्लियर है? तो ये एक रिजल्ट याद रख सकते हो। जैसे आइस के केस में वॉल्यूम ऑफ इनसाइड ऑफ आइस बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस होता है 9 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, 0.9 फ्रैक्शन अंदर है, मतलब 90%। आइस का 90% पार्ट जो है अंदर होता है और 10% पार्ट बाहर होता है। क्लियर है? तो उसी लॉजिक से यहां बना लो, 400 ग्राम वो है, ठीक है? ठीक है, तो आप चाहो तो ये रिजल्ट लिख दो या इस रिजल्ट का डेरिवेशन देख लो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं यहां से। देखिए, आप वेट है 400 ग्राम, ये हुआ वेट, 400 ग्राम है, इसको आप केजी में बदल, इतना न्यूटन, ये हो गया वेट। बुयांसी फोर्स क्या पूछा, कितना वॉल्यूम आउटसाइड है, तो पहले इनसाइड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ क्या, लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, तो अगर हम 1000 केजी के बजाय 1 ग्राम पर सीसी लिख दें वहां पे, तो गड़बड़ है, क्योंकि सीसी में आंसर लिखना है, इनटू क्या, जी 10। तो बताओ, तो अगर दोनों का इक्वेट कर लें तो क्या आएगा, बताओ। वी इनसाइड इक्वल टू कितना आएगा, दोनों इक्वेट हुआ, 10 10 कैंसिल हो गया, वी इनसाइड इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, एम जी है, तो ठीक है, एम जी में ही बदल लेते हैं, 1000 कर देते हैं। क्या गड़बड़ हो गया, ओहो, वी इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू जी, ठीक है, ये हो गया बुयांसी। आप दोनों का इक्वेट कर लो, तो 400 इंटू 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम टोटल कितना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना है, 1000 CM3। टोटल वॉल्यूम इतना है, इनसाइड वॉल्यूम 400 नहीं निकला, कैसे 400 निकल आएगा, 1 ही लेना पड़ेगा हमको, mg। इनसाइड वॉल्यूम जो है 400 इंटू 10⁻³ 1000। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये डबल हो गया, यानी 4 इंटू 10⁻³ CM3। क्या डेटा कैसे गड़बड़ हो गया इतना, 600 तो दिख रहा है, 400 अंदर है तो 600 बाहर है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम है 1000, टोटल वॉल्यूम है 1000, हम लोग यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन। टोटल वॉल्यूम है 1000, डेटा से ही लग रहा है 400 अंदर है तो 600 बाहर होगा, ठीक है। अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, 400 ग्राम है तो उसको हम 1000 से डिवाइड किए केजी, 10 से मल्टीप्लाई किए वेट, इनसाइड वॉल्यूम, हाँ, डेंसिटी 400 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। केजी पर मीटर क्यूब, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कुछ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कहीं, देख कहीं लग रहा है 400 अंदर है 600 बाहर होगा, हाँ, अरे कुछ कैलकुलेशन 1000 है, टोटल है 1000 CM3 टोटल वॉल्यूम, हम लोग यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो, आप ये निकाल लो, देखो इसके बजाय वो डेटा ही यूज कर लो,
इसके बजाय क्या कर लेंगे, ध्यान दो, हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। 400 ग्राम है, ठीक है, और कितना उसका वॉल्यूम है, 1000 cm3, ठीक है, तो कितना हो गया, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, तो कितना वॉल्यूम इनसाइड बाय वॉल्यूम होगा, देखो तो डेंसिटी ऑफ क्या लिखेंगे, सॉलिड 0.4 बाय 1, 0.4 फ्रैक्शन, ठीक है, यानी वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा, 0.4 इंटू 1000, कितना हो गया 400 cm3, तो कितना वॉल्यूम आउटसाइड होगा 600, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो 1000 है। क्लियर है? अच्छा, अब पूछा कितना लेंथ क्यूब होगा आउटसाइड, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, 6। इनसाइड पूछा है, आउटसाइड, आउटसाइड, तो वी आउटसाइड कितना है, देखो तो वी आउटसाइड 1000 माइनस 400 कितना हो गया, 600 cm3 हो गया। अच्छा, आउटसाइड में क्या पूछा, आउटसाइड कितना हाइट है, ठीक है, तो हाइट इंटू एरिया, फेस का एरिया कितना है, कैसा फेस होगा, ऐसा फेस होगा, देखो ऐसा होगा, तो ये फेस का एरिया कितना है बताओ, ये फेस का एरिया कितना है, ये फेस का एरिया 100, इसका एरिया है 10 इंटू 10 इंटू हाइट h, ये किसके इक्वल है 600, यानी h का वैल्यू कितना होगा 6 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो 6 सेंटीमीटर क्या है उसका बाहर है। क्लियर है? डन, ओके, यही रिजल्ट यूज कर लिए, ठीक है। और लास्ट, लास्ट क्या पूछा, कितना वेट रख दें कि वो पूरा डूब जाए, ध्यान दो, कितना वेट रख दें कि वो पूरा डूब जाए, ऐसा हो जाए पूरा, ये है कहानी, कितना यहां वेट रख दें कि वो पूरा डूब जाए, ऐसे छोड़े थे तो 6 सेंटीमीटर ऊपर था, कितना रख दें कि पूरा डूब जाए, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, मान लेते हैं इसका वेट W हमें चाहिए, ओके, इसका खुद का वेट कितना है 400 ग्राम, ओके, ये तो वेट नीचे, बुआंसी फोर्स कितना है, पूरा डूब गया है, तो इसका वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है, तो बैलेंस कर लो, वेट प्लस 400 किसके इक्वल हो गया बताओ, 1000 ग्राम, यानी वेट कितना होगा 600 ग्राम, उसके ऊपर अगर 600 ग्राम का वेट रख दो तो वो क्या हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा कहानी था इस सेक्शन का, समझ में आया, ठीक है, चलिए।